आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए एक दृष्टांत के बारे में, एक पैराबल के बारे में हम पिछले 3 रविवारों से सीख रहे हैं। आज हम तीसरे ग्रुप के बारे में, तीसरे झुंड के बारे में हम सीखने पाएंगे। और ये वाले झुंड के बारे में भी 2 सप्ताह मैं समय लेना चाहूंगा। आज का रविवार और फिर आने वाला रविवार, इसी विषय को आगे मैं जैसा प्रभु अगुवाई करे। और 2 बातें 2 तरह के और लोगों के बारे में हम इस भाग से सीखने पाएंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पर जब मैं पूरे सप्ताह भर जब समय मिलता और इस भाग से पढ़ने के लिए जब मैं खोजता और कुछ बातों को इधर उधर से देखता, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कई बातों को प्रभु सीखने का अवसर दे रहा और बड़ी आशीष मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं पा रहा हूं। और मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि सुनने वाले हर एक और पढ़ने वाले हर एक, आप लोग भी परमेश्वर के वचन की आशीषों को प्राप्त करने पाएं। परमेश्वर के वचन में आनंद है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हमारी कलीसिया पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड रामनगर वचन पर आधारित कलीसिया है। और मैं चाहता हूं यहां के हर एक विश्वासी वचनों में, प्रभु के वचनों में बढ़ने पाएं और प्रभु के वचनों की आशीष को हम क्या करने पाएं, प्राप्त करने पाएं। फिर से एक बार उस भाग को हम निकालें और 18 वचन से आगे पढ़ने पाएं। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यह पहला ग्रुप है जिनके जीवन में वचन बोया गया, पर वचन सुन तो रहे थे, पर इस वचन को क्या नहीं कर पा रहे थे। वो क्या नहीं कर पा रहे थे? वो सब बोलिए, क्या नहीं कर पा रहे थे? समझ नहीं पा रहे थे। और पक्षियों ने आकर उस वचन को उनमें से क्या कर लिया, चुरा करके, छीन करके लेके चले गए। उसके बाद 20वां पद, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये दूसरा ग्रुप है जो पथरीली भूमि पर, पत्थर वाले स्थान पर बोया गया। यह वो लोग हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ये ग्रुप थोड़ा अच्छा है। तुरंत आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ इन्होंने वचन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। फिर पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, पिछले रविवार को हमने देखा इनकी समस्या क्या है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। वचन में प्रॉब्लम नहीं है, बोने वाले में प्रॉब्लम नहीं है। इस भाग में आप देखोगे रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। पहला रिसीवर समझ नहीं पा रहा, दूसरा रिसीवर जड़ नहीं पकड़ पा रहा। आज हम तीसरे रिसीवर के बारे में देखेंगे। और अपने में जड़ नहीं पकड़ने के कारण लिखा है, कितने दिन का है वो? थोड़े ही दिनों का है। आज ऐसे बहुत से विश्वासी आपको देखने में मिलेंगे जो बहुत जल्दी प्रभु में आ जाते हैं, पर बहुत जल्दी प्रभु से वो दूर भी क्या है, हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जड़ें उनकी क्या नहीं हुई, मजबूत नहीं हुई। और आज हम तीसरे ग्रुप की ओर बढ़ने पाएंगे, ग्रुप नंबर 3। पहला ग्रुप मार्ग के किनारे के लोग, दूसरा ग्रुप पथरीली भूमि पर बोया गया।
और मैंने आपसे कहा था कि ये वाला भाग मत्ती रचित सुसमाचार में भी पाया जाता है, जहां से हम पढ़ रहे हैं, और मरकुस रचित सुसमाचार में भी पाया जाता है, और साथ ही साथ लूका रचित सुसमाचार में भी पाया जाता है। और तीनों भागों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आपको देखने को क्या है आप पाएंगे। आज हम तीसरे ग्रुप के बारे में पढ़ने पाएंगे, और जो 22वें पद में पाया जाता है। पढ़ेंगे मेहरबानी से 22वां पद, जो झाड़ियों मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 22 पद को आज के मनन के लिए हम पढ़ रहे हैं। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है। पहला कहां बोया गया भैया? मार्ग के किनारे बोया गया। दूसरा कहां बोया गया? पथरीली भूमि पर बोया गया। और तीसरा कहां बोया जा रहा है? झाड़ियों में बोया जा रहा है। और ये वो लोग हैं, और ये वो बीज है जो झाड़ियों में बोया गया। इनकी समस्या देखिए क्या है। जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है। वेरी गुड, अच्छा है। ये वाले ग्रुप के भी लोग हैं, ये वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। पहला ग्रुप समझता ही नहीं है। दूसरा ग्रुप बहुत जल्दी समझ जाता है, तुरंत समझ जाता है। और तीसरा ग्रुप है, ये वचन को क्या करता है? सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है, पर इसके जीवन में भी समस्या है, इसके जीवन में भी परेशानी है। क्या लिखा है कारण वहां पर? वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, और धन का धोखा, दो बातें, दो परेशानियां हैं इस ग्रुप के लोगों के साथ। दो परेशानियां क्या क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा। किसको दबाता है? किसको दबाता है? वचन को क्या है? दबाता है। ये झुंड के लोग, ये ग्रुप के लोग, इनके साथ भी समस्या है। ये वे कौन लोग हैं जो वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, पर संसार की चिंता के कारण, धन के धोखे के कारण जो वचन वो सुन रहे हैं, वो वचन क्या हो जा रहा है? वह फल नहीं दब लाता। जा रहा है। और लिखा है फल नहीं लाता। इनके जीवन में भी कोई फल नहीं है। पहले ग्रुप में भी फल नहीं है, दूसरे ग्रुप में भी फल नहीं है, और इस तीसरे ग्रुप के लोगों में के भी जीवन में क्या नहीं है? फल नहीं है। मत्ती दो बातों को कहता है, संसार की चिंता और धन का धोखा। मरकुस भी दो बातों को कहता है। 4:19 में पढ़िएगा। 4:19, मरकुस 4:19। और संसार की चिंता, और संसार की चिंता। मरकुस भी याद दिला रहा है किसकी चिंता है? संसार की चिंता है। हाँ, और धन का धोखा, वो भी याद दिला रहा है, धन का धोखा भी है, और अन्य वस्तुओं का लोभ। एक और वस्तु मरकुस ने जोड़ दिया, और वो क्या है? अन्य वस्तुओं का क्या है? लोभ। अन्य वस्तुओं का लालच। मत्ती दो बातों को कह रहा है कि संसार की चिंता और धन का धोखा, पर मरकुस और एक बात को जोड़ रहा है, संसार की चिंता के साथ, धन के धोखे के साथ अन्य वस्तुओं का भी लालच। और आगे पढ़ी क्या लिखा है? उनमें समाकर, अरे बाप रे, उनमें क्या हो जा रहा है? समाकर। मतलब इतनी बातें इन लोगों के अंदर घुस जा रही है। संसार की चिंता परेशान कर रही है, धन का धोखा उन्हें परेशान कर रहा है, और अन्य वस्तुओं का लालच भी इतना इनके अंदर समा जा रहा है। और इतना समाने के कारण लिखा है, इनका जो फल है क्या नहीं है? पकता नहीं। मत्ती कहता है फल लाता नहीं, मरकुस कहता है फल पकता नहीं। क्या बोल रहा है मरकुस? कि इनका फल, हाँ,
संसार की चिंता संसार की चिंता, और धन का धोखा धन के धोखा, और अन्य वस्तुओं का लोभ अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर उनमें समाकर वचन को दबा देता है इधर भी वचन को दबाता है और वह निष्फल रह जाता वह है। निष्फल रहता है। अब थोड़ा सा लूका क्या कह रहा है देखें। लूका में आए, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। मैंने लूका वाला मत्ती में जोड़ दिया। 8 और 14 पढ़िए। जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं ये वे हैं जो सुनते हैं, जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में क्या है, फंस जाते हैं। ये लोगों के साथ समस्या क्या है? ये चिंता भी है, और काई की चिंता है इनके जीवन में है, धन की चिंता है, और फिर लिखा है जीवन के सुख विलास में क्या है, फंस जाते हैं। कितने लोग इस दृष्टांत को आप समझ पा रहे हैं? क्यों पूरे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? कहां समस्या बताइए। यीशु मसीह ने एक बात कही, आप में से कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया। इट मीन्स समझ में नहीं आ रहा है। अब वो क्या कारण है मैं नहीं जानता। हो सकता है ये 3 कारणों में कोई एक कारण हो, समझ ही नहीं रहे हो, बहुत जल्दी समझ रहे हो, या तो फिर कोई चिंता आपको परेशान कर रही है, धन का लालच आपको परेशान कर रहा है, कोई सुख विलास के कारण आप क्या है, परेशान है। मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 4:13। फिर उसने, देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? मेरी तरफ देखना। यीशु मसीह उनसे बोल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु ये दृष्टांतों में आप क्यों बातें कर रहे हैं, आप ऐसे पैराबल्स में क्यों बातें कर रहे हैं? तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? अगर तुम्हें यही दृष्टांत अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे लिए दूसरे दृष्टांतों को भी समझना बहुत मुश्किल है। अगर ये वाला दृष्टांत, ये वाला पैराबल अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए और कई दृष्टांत है, उनको भी समझना आपके लिए बहुत क्या है, मुश्किल है। प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए। प्रभु के लिखा है, जब उसने देखा, आप इस दृष्टांत में देखिए, जब भीड़ उसके पास आ गई, है ना, आप देखिए 4 अध्याय पहले वचन को देखिए। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। झील के किनारे ये सारी भीड़ जब खड़ी हुई है, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को सिखाया, और वो चाहता था कि ये लोग सुनने पाए, सीखने पाए। पर यीशु मसीह को मालूम था कि इस भीड़ में 4 तरह के लोग हैं। ये आए तो मेरे पास हैं, पर इसमें 4 तरह के लोग हैं। और यीशु मसीह ने कहा, इसमें एक ऐसा झुंड है जो मेरी बातों को समझता ही नहीं है, और इस भीड़ में एक ऐसा झुंड है जो मेरी बातों को बहुत जल्दी समझ जाता है और बहुत जल्दी समस्या के कारण छोड़ देता है। और फिर यीशु मसीह ने कहा, इस भीड़ में तीसरा झुंड भी है जो मेरी बातों को सुनता तो है, पर धन का लालच, संसार की चिंता, इस संसार का भोग विलास के कारण वो वचन उनके जीवन में भी क्या है, काम नहीं आ रहा।
पर उसने कहा इसी भीड़ में एक ऐसा झुंड भी है जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना क्या कर रहा है, फलवंत हो रहा है। फिर यीशु मसीह ने कहा, इस भाग में मरकुस कहता है सुनो, सब बोलिए क्या करिए, सुनो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बोलना अच्छा लगता है कि सुनना अच्छा लगता है? ईमानदारी के साथ बोलिएगा। ज्यादातर लोगों को बोलना अच्छा लगता है, और ये सत्य है। सुनना कोई नहीं चाहता, समझना कोई नहीं चाहता। कुछ लोग को कहानी कुछ भी नहीं समझ में आए, बोल देते वहां पर भी। उनको समस्या नहीं मालूम, समाधान नहीं मालूम, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम, बस बोलना है इसलिए बोल दिए। पर इस दृष्टांत की शुरुआत यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर बात से करी। सुनो, लिसन। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सुनने के लिए आए कि बोलने के लिए आए? आप संडे सुनने के लिए आते हैं, बोलने के लिए आते हैं? पास साहब, हमको बोलने का मौका नहीं मिलता इसलिए हम सुनने के लिए आते हैं। अब मेरी भी समस्या, अगर आप सब बोलने लगोगे तो मैं कहां जाऊंगा बोलने के लिए? अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, जब भी परमेश्वर का वचन आप जहां से भी सुने, चाहे वो प्रभु के भवन से हो, चाहे और कहीं से हो, सुनने की प्रक्रिया बनाइए। प्रभु मैं सुनना चाहता हूं प्रभु, और सुनने के द्वारा हमारा विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप सुनने की, कईयों की सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। सुनने की क्षमता उनके जीवन में नहीं रहा, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं है। पर ऐसा नहीं है, अगर ये बराबर डॉक्टर के पास जाएंगे, बराबर सुनते हैं उसकी बात। डॉक्टर से 2-3 बार पूछेंगे। कुछ पेशेंट ऐसे हैं डॉक्टर का दिमाग चाट लेते। डॉक्टर 10 से बार पूछेंगे, कैसा खाना है, कैसा गोली खाना है, पीला वाला कब, नीला वाला कब, सफेद वाला कब। उसका दिमाग चाटने के बाद फिर बाद में दवाई लेने के लिए बाहर आएंगे, फिर उसका दिमाग चाटेंगे, फिर वो कंपेयर करेंगे, डॉक्टर ये ठीक ही बोले कि नहीं बोले। वो हो गया। फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर में भी, वहां पे भी पूछेंगे कैसा लेना है बताओ। आजकल कई लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मेडिकल स्टोर वालों ने ऐसा पैकेट बनाया है, उसमें सुबह दोपहर रात, और उसमें बराबर लिख करके दे रहा, एक गोली सुबह, दोपहर का, सुबह का, शाम का। ऐसा कई विश्वासियों के साथ समस्या है, सुनते नहीं है। और इस झुंड के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उनसे कह रहा है, 20वें पद को हम देख रहे हैं, 22वें पद को हम देख रहे हैं, जो झाड़ियों में बोया गया। वचन में प्रॉब्लम नहीं है, बीज में प्रॉब्लम नहीं है, बोने वाले में भी क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सारा प्रॉब्लम उस भूमि में है, उस सॉइल में है। सीड में प्रॉब्लम नहीं है, सोवर में प्रॉब्लम नहीं है, बोने वाले में प्रॉब्लम नहीं, बीज में प्रॉब्लम नहीं, पर उस भूमि में क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहां पर बता रहा है, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को क्या कर देता है, दबा देता है। आज कई लोग हैं, ये वचन उनको ऊपर नहीं उठने दे रहा, क्योंकि संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ। हम पहली बार नहीं सुन रहे इन बातों को, पर 2022 में जब हम इस आराधना के द्वारा इस संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इन बातों को सीखने पाए। आज की सुबह जो आराधना में आए हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको दबा रही है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है? ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है?
और चिंता भी किसकी है मालूम है? किसकी चिंता है? कहां की चिंता लेकर के बैठा है? घर की। पूरा संसार का चिंता लेकर के बैठा है। क्या लिखा अंग्रेजी में? द केयर ऑफ दिस वर्ल्ड। अपने परिवार की नहीं, पूरे संसार की क्या लेकर बैठा है? चिंता लेकर बैठा है। दुनिया की फिक्र। उसे अपनी चिंता नहीं है। किसकी फिक्र है? दुनिया की। बैठा भारत में, अमेरिका में एंजर उतर न दो। अरे नीक अमेरिका संगत ఎందుకు रहा है? कहां की चिंता कर रहा है? अमेरिका। किसी ने यूं कहा, चिंता का राक्षस, ध्यान से सुनना, चिंता का राक्षस आपके हृदय में डेरा डालता है। काय का राक्षस? चिंता का राक्षस आपके हृदय में डेरा डालता है। क्योंकि ये हृदय ही वो जगह है जहां पर वचन को क्या किया जा रहा है? बोया जा रहा है। इसलिए सुलेमान ने अपने पुस्तक में यूं कहा, सबसे अधिक अपने मन की चिंता कर, उसकी रक्षा कर। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही है। ये वो स्थान है, हमारा हृदय वो स्थान है जहां परमेश्वर का वचन क्या किया जा रहा है? बोया जा रहा है। पर ये वही स्थान है जहां पर हमने सारे दुनिया की फिक्र को क्या करके रखा है? बैठा करके रखा है। आज जितने लोग आराधना में आए हैं, नो डाउट मोर देन 70-80% चिंता के साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोग को बेमतलब का चिंता। यीशु मसीह ने इस विषय पर बहुत सी बातों को सिखाना चलाया। किसी ने यूं भी कहा है, चिता जलाए मुर्दा को, चिंता जलाए जिंदा को। चिता जलाए मुर्दा को और चिंता जलाए जिंदा को। चिंता कर रहे हैं और इसी चिंता में उनका जीवन बीत रहा है। सैलरी आएगा तो परेशानी, नहीं आएगा तो परेशानी, ज्यादा आ गया तो भी परेशानी, नहीं आया तो भी परेशानी। आज कईयों के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं बढ़ने का कारण क्या है? उनके जीवन में फल नहीं आने का कारण क्या है? इस संसार की क्या है? चिंता है। और धन का उनके जीवन में क्या है? धोखा है। और अन्य वस्तुओं का क्या है? लोभ है। मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय। जितने आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बोलिएगा, प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में आशीष पाने पाऊं, मेरे जीवन की चिंता फिक्र दूर होने पाए। यस मेरे प्यारो, काश प्रभु आज आपसे अपने वचन के द्वारा बात करने पाए। जितने भाई और जितने बहन आज इस प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु चाहता है कि मेरा और आपका जीवन चिंता रहित होने पाए, चिंता से हम अलग होने पाए। पढ़ेंगे कई बातें यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में बताई, 5, 6 और 7। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। और इस पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को सिखाया। दान देने के लिए सिखाया, प्रार्थना करने के लिए सिखाया, उपवास करने के लिए सिखाया, भाई के साथ कैसा रखना है सिखाया, पत्नी के साथ कैसा रहना है सिखाया,
पड़ोसी के साथ कैसा रहना है सिखाया, दुश्मन के साथ कैसा रहना है सिखाया। एवरीथिंग इज देयर 5, 6, 7 में। और आज हम कुछ बातों को उसी अध्याय से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप उस पदों को पढ़ने पाए, 25वें वचन को पढ़ने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार। मैं चिंता और ये धन का लालच दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूं, और कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। पढ़ना बेटा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। अरे 19 से पढ़ दो भाई, थोड़ा ठीक रहेगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मैंने कहा दोनों बातें साथ में ले रहा हूं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। जहां कीड़ा और क्या बिगाड़ देते हैं? काई बिगाड़ देते हैं। अब जितना अपने लिए संभाल संभाल के छुपा छिपा कर आपके रखोगे, उतना टेंशन आपका बढ़ेगा। तो क्या करूं पास्टर साहब? सारा खाता खाली कर दूं? पर हमारे अंदर एक कीड़ा है जो कभी कभी परेशान करता है हमको, और उस कीड़े के बारे में यीशु मसीह ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। जितना जरूरत है उतना संभाल करके रखो। जिसके पास बहुत पैसा, बाद क्या क्या सोना चांदी, उनको नींद नहीं आता। कुछ लोग को है करके नहीं आता, कुछ लोग को किसी के पास है करके नहीं आता। ज्यादा परेशानी हुआ, उसके पास कैसे आ गया। अगर किसी को ध्यान से नहीं देखा तो मरने के बाद कोई फ्यूनरल में जाकर के देखना, एक भिखारी भी मरेगा देखना, करोड़पति भी मरेगा देखना, लेके कुछ नहीं जाएगा वो अपने साथ। जो कुछ भी है किसी ना किसी के लिए छोड़ करके जाएगा। एक जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। मैं आपसे विनती करता हूं, क्यों हाय हाय करके जीना है? कुछ लोग खुद भी नहीं खाएंगे, दूसरों को भी नहीं खिलाएंगे। बार 3 पिंचरो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, खाकर खुश होते हैं कि खिलाकर खुश होते हैं? आप बताओ, खाकर खुश होते कि खिलाकर खुश होते? सब झूठ बोल रहे तुम। हम सब खाकर खुश होते। बहुत कम लोग हैं जिसको खिलाने से खुशी मिलती है। यीशु मसीह कह रहा है, ये बातें मेरी नहीं है, यीशु मसीह की बातें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा है और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं। 24 वचन को पढ़िए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कौन है 2 स्वामी? हाँ, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। या दो मालिक एक के से पास काम नहीं कर सकता, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक से बैर रखेगा और दूसरे से क्या है? प्रेम। आगे। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा अच्छा नहीं है। पैसा हमारे लिए है, हम पैसों के लिए नहीं है। इस बात को याद रखना। पैसा हमारे लिए है।
पर एक दिन ऐसा भी होता है कि हम पैसा हमें क्या कर रहा, दबोच ले रहा, धन का लालच। यू कांट वर्शिप गॉड एंड मनी बोथ। आप परमेश्वर और पैसे की सेवा मिलकर नहीं कर सकते आप। और इस दृष्टांत को समझने की कोशिश करेगा। मैं आपसे बहुत ही हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा हूं, आप में से कई लोगों के जीवन में आशीष नहीं पाने का कारण यह है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। और यीशु मसीह अपने उपदेश की शुरुआत पहाड़ी उपदेश से कर रहा है, और वहां से वो शुरू कर रहा है कि अपने लिए स्वर्ग में क्या करो, धन इकट्ठा करो। 25वां वचन पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। यीशु मसीह के शब्द हैं। चिंता मत करिए हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और यीशु मसीह ने उसके बदले में क्या कहा? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और यीशु मसीह ने फिर उदाहरण लिया, 26वें वचन में कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं। उन पक्षियों के बारे में यीशु मसीह ने 3 बातें बताई। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। किन के बारे में? आकाश के पक्षी बहुत छोटे से रहते हैं। इस सृष्टि में बहुत ही छोटा प्राणी है वो चिड़िया, आकाश के पक्षी, वेरी स्मॉल। पर यीशु मसीह कहना चाह रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो। वे ना तो बोते हैं। अब आकाश के पक्षियों को देखने के लिए कहां देखना पड़ेगा? आकाश। मुझे मालूम है मेरा यीशु एक दिन वो नीले आसमान से, नीले बादलों से एक दिन क्या है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं, चिंता मत करिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। और यीशु मसीह बोल रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो। और बोल रहा है, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। और लिखा है, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मतलब मेरा पिता उनको क्या कर रहा है? खिला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में एक छोटे से पक्षी की भी प्रभु चिंता कर रहा है, एक छोटे से बर्ड की भी प्रभु चिंता कर रहा है। और परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक बर्ड भी मरेगा नहीं मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, वरी इज सिंफुल। चिंता करना एक प्रेम करने वाले परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, और यह वाला पाप बहुत से लोग कर रहे हैं। 27 वचन पढ़िए। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ध्यान से सुनना, चिंता करके कौन है कि एक घड़ी भी, मतलब चिंता करने से 1 सेकंड भी बढ़ने वाला नहीं। इसके बाद चिंता को अपने शत्रुओं की सूची में पहले स्थान पर रखना कि भैया चिंता, ये मेरा दुश्मन है, इसको मत आने देना। चिंता को अपने जीवन में मत आने देना। मैं ये नहीं बोल रहा कि सोचिए मत, मैं भी सोचता हूं।
इसलिए किसी ने कहा कि हम आकाश के पक्षियों को अपने सर के ऊपर से उड़ने से रोक नहीं सकते, पर कम से कम घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। रोक सकते नहीं रोक सकते? रोकिए ना। आज के बाद प्रभु से बोलेगा, प्रभु ये चिंता के कारण ये वचन जो बोया जा रहा है ये दब जा रहा है, ये बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने बहुत सी चिंताओं को रखा हुआ है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज की सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, ऐस तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। 31 वचन को पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, इसलिए तुम चिंता करके 28 से भी पढ़ दीजिए, कुछ बातें वहां पर भी। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। आगे पढ़िए। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। वह इनसे बढ़कर क्यों ना देगा। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, मैं पक्षियों से बढ़कर हूं प्रभु। यस, आप अपनी कीमत को जानिए, अपने उस कीमत को, नो योर वैल्यू। हम उस आकाश के पक्षियों से, उन शोषण फूल से हम बढ़कर हैं मेरे प्यारों। जिस दिन हम समझ में आएगा, उसके बाद फिर यीशु मसीह एंड कर रहा है, 31 वचन में कह रहा है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। सब वस्तुओं की क्या है, खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कौन सा पिता जानता है? स्वर्गीय पिता जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अरे हमारा स्वर्गीय पिता आकाश के छोटे पक्षी को भी जानता है कि उसके पास भी बच्चे हैं। स्वर्गीय पिता जानता है वो काटते नहीं है, वो बोते नहीं है, उनके पास कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है। आज से यदि आप चिंता करना बंद कर देंगे ना, आधे से ज्यादा टेंशन दूर हो जाएगा। कोशिश करिए। और चिंता करने वाला भाई, चिंता करने वाली बहन खुद भी परेशान रहते, दूसरों को भी परेशान कर देते। और चिंता करने वाले के जीवन में समझ में आता है वचन नहीं है उनके पास स्वर्गीय पिता नहीं है, उनके पास वो बातें नहीं है। कभी आपने आकाश के पक्षियों को देखा? आपके पास लोनी पिंचई माँ को कोई पैसा मांगे तो दीजिए, और कोई पैसा ले तो मैं आपसे बोलता हूं समय पर लौटा देना। कई बार दिक्कत क्या होता है, मांगते समय दे तो दिया, लेने वाला साहब बन जाता है। मांगने वाला उसको तारीख देगा, अगले महीने दूंगा, ई पेमेंट करता। आठ साहब ही पड़े। उधारी लेना नहीं, करना नहीं,
और अगर लिए तो समय पर लौटा देना। संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, जल्दी जल्दी कुछ आयतों को पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्सोडस। तू किसी के घर का लालच ना करना। हाँ, ध्यान से पढ़ना भैया, फिर से पढ़ना जोर से। तू किसी के घर का लालच ना करना। तू किसी के घर का लालच ना करना। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। ना किसी की स्त्री का लालच करना। और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का। ना किसी के दास दासी बैल गधे का। ना किसी वस्तु का लालच करना। ना किसी की किसी वस्तु का क्या करना? लालच मत करना। लालच नहीं, नो ग्रीडीनेस। जो है उसके लिए आप संतुष्ट रहिए। किसी के घर का, किसी की गाड़ी का, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चों का, किसी के गहने का, किसी के कपड़ों का लालच मत करिए। यह परमेश्वर का मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया हुआ 10 आज्ञाओं में आखिरी आज्ञा है। पैसों के अमीर, दिल के गरीब। पैसों के अमीर और दिल के गरीब ना जाए ईश्वर के करीब। पैसों के अमीर हैं पर दिल के गरीब हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उनसे आप बोलिए सांप के बिल में हाथ डाल देंगे पर अपने जेब में नहीं हाथ डालेंगे। 119 भजन, साम 119, भजन 119 और उसका 36। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। एक प्रार्थना कर रहा है दाऊद। डेविड इज प्रेइंग। क्या प्रार्थना है मालूम है आपको? 33 वचन के ऊपर लिखा समझ के लिए प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना? समझ के लिए प्रार्थना। और समझ की प्रार्थना में क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे मन को लोभ की ओर नहीं पर अपनी चितौनियों की ओर क्या कर दे? फेर दे। आज बहुत से लोगों को यह प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे हृदय को प्रभु तेरे बातों की ओर फेर दे। कुछ लोगों को किसी का घर देखकर, गाड़ी देखकर, गहने देखकर बड़ी जलन होती, बड़ी चिंता, अधिक टेंशन में होता। अपने आप से पूछ करके देखिए, आज इन सारे बातों के कारण परमेश्वर का वचन आज फल नहीं पा रहा। एक दिन ये सारी चीजें हमको यहीं छोड़ करके जाना है। कुछ नहीं साथ में जाएगा। हमारे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना सीखिए मेरे प्यारों। यीशु मसीह चाह रहा है कि ये दृष्टांत सब समझ में आए। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है अगर ये दृष्टांत तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरे दृष्टांत को भी समझना आपके लिए क्या है? मुश्किल है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय। अब मैं केवल आयतों को ही पढ़वाऊंगा क्योंकि समय समाप्त हो रहा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन को। और उसने, यहां पर यीशु मसीह के एक और शब्द को देखिए। और उसने कहा, उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा। 13 वचन को पढ़िए गया। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से यह कह, कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। पिता की संपत्ति मेरे साथ क्या कर ले? ये भाई लोग का आपस में पट नहीं रहा, प्रॉपर्टी का लफड़ा दफड़ा हो रहा है। अब ये लफड़ा किसके पास लेकर आए? यीशु मसीह के पास लेकर। प्रभु थोड़ा आप भाई को बता दीजिए। मेरे भाई से आप बोलिए कि पिता की संपत्ति मेरे साथ क्या कर ले? बांट ले। आप ऑर्डर दीजिए मेरे भाई को। अब मैं क्यों बोलूं? आपके चर्च आता है।
यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? और उसने उनसे कहा, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बात यीशु मसीह ने कही, चौकस रहो, ये काम मेरा नहीं है, बांटने वाला, न्याय करने वाला, ये काम मेरा नहीं है। फिर उसने एक बात कही जो आज मेरे और आपके लिए, सबके लिए, क्या कहा? उसने कहा, चौकस रहो और सावधान रहो, बी केयरफुल। क्या रहो? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। कितने प्रकार के? इसका कोई लिस्ट नहीं है। हर प्रकार का लोभ, हर प्रकार के लोभ से। कलीसिया, चर्च आज आपके आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ने का कारण ऐसा नहीं है कि आप वचन नहीं सुन रहे, वचन सुन रहे हैं, पर इससे ज्यादा आपको कोई चिंता, कोई लालच आपको दबा दे रही है, परेशान कर रही है। और यीशु मसीह ने कहा, अपने आप को हर प्रकार के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इज इट क्लियर? कितना साफ लिखा है? अपने आप को हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या रखना? बचा। वॉच आउट एंड गार्ड योरसेल्व्स। वॉच आउट एंड गार्ड योरसेल्फ फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ग्रीड। फॉर एवरी काइंड ऑफ ग्रीड। आज हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर लालच है। कोई लालच कर रहा है, कोई घमंड कर रहा है, और जिसके कारण प्रभु का वचन बढ़ नहीं पा रहा, प्रभु का वचन उसके जीवन में आगे नहीं पा रहा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। प्रभु ने चाहा तो इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीक में या फिर जब भी मौका मिलेगा हम पढ़ने पाएंगे। 5वां अध्याय 5 का 5 पढ़िए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। यहां पर एक शब्द आया है, लोभी मनुष्य, लालची मनुष्य। कुलुसियों की पत्री 3 का 5 लिख पाएंगे। यस। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। प्रभु का दास कहता है, अपने उन अंगों को पृथ्वी पर जो है मार डालो, खत्म कर दो जो पृथ्वी पर है। क्या है उन अंगों को? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को। यहां पर भी एक शब्द आया, लोभ। ये एक अंग के समान है जो हमको कई बार क्या कर रही है? परेशान कर रही है। और प्रभु का दास कहता है, ये एक अंग जो लालच के रूप में है, खत्म कर डालो, मार डालो। अगर कोई हमसे आगे बढ़ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्योंकि लालच करने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। हमारी नजरें अच्छी हो जाएंगी, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, तो लोग नींबू मिर्ची जूता लगाना छोड़ देंगे, हैं? नहीं क्या? चिंता करोगे, चिंता बढ़ेगी। विश्वास करोगे, विश्वास बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता करोगे तो चिंता ही बढ़ेगा, विश्वास करो तो क्या है? विश्वास ही बढ़ेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, पौलुस कहता है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। हमने सीखा मेरे प्यारों, जो वचन झाड़ियों में बोया गया। ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं, पर धन का लालच, अन्य वस्तुओं का लालच और संसार की चिंता, ये सारी बातें मिलकर उस वचन को क्या कर दे रही है? दबा दे रही है। और इतना दबा दे रही है कि उसका प्रतिफल नहीं मिल पा रहा, वो बीज फल नहीं पा रहा है, वो बीज ऊपर नहीं आ पा रहा है।
प्रभु हमारी सहायता करने पाए। 3 तरह के लोगों के बारे में यीशु मसीह ने समझाया, सिखाया और चेलों से कहा इस भीड़ में ये 3 तरह के लोग हैं। यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों के द्वारा बातें करी। आइए मेरे प्यारो, यीशु मसीह की बातों को हम समझने पाए। इससे पहले कि हम प्रभु के भवन से हम निकले, हम बोलने पाए प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा, प्रभु मैं फिक्र नहीं करूंगा, प्रभु मेरे पास जो नौकरी है, मेरे पास जो घर है, मेरे पास जो पत्नी है, मेरे पास जो बच्चे हैं, मेरे पास जो गाड़ी है, मेरे पास जो कुछ भी है, उसी में मैं संतुष्ट रहूंगा प्रभु। किसी भी बात की प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा। प्रभु आज मैं आकाश के पक्षियों से बढ़कर हूं प्रभु। जब तू आकाश के पक्षियों की सुधि ले सकता है प्रभु, मेरे अंदर तो जीवन की श्वास को तूने फूका है प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु जी, आइए हम प्रार्थना करें।